हर व्यक्ति माया के पीछे भाग रहा है। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमने उसी को अपना समझ लिया, और जो भाइयों बहनों है पर दिखता नहीं, हम उसको भूल बैठे हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य, जब तक माँ के गर्भ में थे, तब तक हम भगवान के पास में थे, तब तक हमको हमारा उद्देश्य याद था कि हमारा उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो छोटे बच्चे से पूछ लो, बेटा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आज के जो बच्चे हैं यही जवाब देंगे, पंडित जी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बस खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, विवाह करना, बूढ़ा होना और मर जाना। किसी से भी पूछो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक छोटे से बच्चे से हमने पूछा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोला विवाह करूंगा, शादी करूंगा मैं तो। हमने कहा फिर, बोले बच्चा पैदा करूंगा। हमने कहा फिर, बोला नौकरी करता रहूंगा तो रिटायर हो जाऊंगा। हमने कहा फिर, बोला बूढ़ा हो जाऊंगा। हमने कहा फिर, बोला मर जाऊंगा। अरे भैया जब यही करना था तब तुम गधा ठीक थे, बंदर ठीक थे, भालू ठीक थे, मच्छर ठीक थे, तब फिर मनुष्य बनने की क्या जरूरत पड़ गई थी? फिर मनुष्य का देह क्यों मांगा? फिर मनुष्य का देह धारण क्यों किया? अरे जब खाना कमाना ही था, हमने कहा था ना कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम, ये तो चार चीजें पशु भी कर लेते हैं। फिर तुम्हारे मनुष्य होने से क्या फायदा? कुछ लोगों से पूछो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बोले साहब पैसा कमाना, उसके बाद बड़े बिल्डिंग बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, फिर मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर फैक्ट्री लगवाऊंगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे जीवन का उद्देश्य खाना कमाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का देह मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी शरीर से नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, आज का मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव का देह धारण तो कर लिया, लेकिन अपने लक्ष्य को भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने उद्देश्य को भूल गया। और क्या हो रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार व्यक्ति जन्म ले रहा है और बार बार मर रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कहा गया जन्मना उसी का सार्थक है जिसका फिर दोबारा कभी जन्म ना हो, और मरना उसी का सार्थक है जिसका फिर दोबारा कभी मृत्यु ना हो। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, और जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। परमात्मा से हमने क्या वादा किया था और हम आकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरा इस गीत के माध्यम से सुनिएगा। मेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना